हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लैरिटी रिव्यू नोट्स में। तो आज हम लोग फिर से तोड़फाड़ करने के लिए आए हैं, जो कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए। किससे स्टार्ट किए? बेसिक से स्टार्ट किए। फार्मूला को देखे, केमिस्ट्री फार्मूला देखे, फिजिक्स फार्मूला देखे। उसी तरह आज एक नया टॉपिक्स, कंप्यूटर साइंस का नया टॉपिक्स लेकर आया हूँ, जो कि मैं जब देखा प्रीवियस का जो प्रीवियस पेपर था, उसमें बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन के बारे में थोड़ा पूछा गया था क्लास 11th के लिए, कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वुमेन के ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, और कौन सा लार्जेस्ट होता है, कौन सा एलर्जिकल रेस्पिरेशन होता है। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे और बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, दोस्तों को शेयर कर, जो नहीं जानते हो जान जाए। तो आसान भाषा में देखेंगे, एक शॉर्ट में देखेंगे, और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन तक चलेंगे, और बहुत आसान भाषा में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबुलिन, इसमें दो वर्ड है, इम्यूनो प्लस ग्लोबुलिन। इम्यूनो प्लस ग्लोबुलिन। इम्यूनो का मतलब क्या समझते हैं? इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा तंत्र, जो हमारे शरीर में किसी भी फॉरेन माइक्रोब्स आया उसको भगाने के लिए, उसको दूर करने के लिए जो हमारे शरीर में रक्षा करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र जो होते हैं, उसी को हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। और ग्लोबुलिन का मतलब प्रोटीन, कि वैसा प्रोटीन जो हमारे शरीर को रक्षा करता है, उसे क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन जानते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है हमारे प्लाज्मा सेल्स और लिम्फोसाइट्स से निकलता है। किससे? प्लाज्मा सेल प्लस लिम्फोसाइट साइट्स सेल्स के द्वारा हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है। तो इम्यूनोग्लोबिन के बारे में हम लोग जानते हैं, और आसान भाषा में क्या करते हैं? सीखते हैं। तो हम लोग इम्यूनोग्लोबिन जो होता है 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? नॉर्मली 5 प्रकार का होता है। तो फर्स्ट होता है इम्यूनोग्लोबुलिन IgM, दूसरा IgG, तीसरा IgA, IgD, पांचवा IgE। यही होता है इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन D, इम्यूनोग्लोबुलिन E। तो इसके बारे में पूछा गया था, इम्यूनोग्लोबुलिन A के बारे में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था। तो इसी को आसान भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे, और इसके बारे में जानते हैं कि लिम्फोसाइट क्या होता है। रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, उसको मोनोसाइट, लिकोसाइट, लिम्फोसाइट, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट के बारे में हम लोग देखते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उसके लिए थोड़ा नॉलेज बन जाता है। प्लाज्मा सेल्स क्या करता है? इम्यूनिटी में इम्यूनोग्लोबिन प्लाज्मा सेल क्या करता है? ये एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है, एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज क्या होता है? एंटीबॉडीज में एंटीजन से, एक एंटीजन जो हो गया प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो है उसको कहता है कि तुम एंटीबॉडीज बनाओ। यानी कोई भी अगर माइक्रोब्स आया हमारे शरीर में, फॉरेन माइक्रोब्स आया, वो क्या लेकर आया? कुछ डिजीज, इलनेस लेकर आया है। तो उस समय क्या करेगा? हमारे सेल से उतना स्पेशलाइज नहीं होगा कि उसको समझने के लिए कि क्या कर रहा है, उसको बाहर धीरे धीरे समझेगा, उसका एंटीबॉडीज, उसका एंटीजन लेकर उसको समझेगा, उसकी तरह फिर से एंटीबॉडीज बनाने लगेगा, जो कि अब वो दूसरे टाइम आएगा उसके लिए एंटीबॉडीज रखा रहेगा और उस पर अटैक करेगा। तो प्लाज्मा सेल्स क्या करता है? एंटीबॉडीज को से बनाता है। और लिम्फोसाइट क्या होता है? लिम्फोसाइट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में, क्या क्या होता है। लिम्फोसाइट्स का मतलब क्या है? लिम्फ। क्या है? लिम्फ एक स्पेशलाइज्ड और येलो विस्कस फ्लूइड होता है हमारे शरीर में, जो कि एक हार्मोन या किसी भी तरह डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट नहीं होता है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड लिम्फ वेजल्स चाहिए, और लिम्फ नोड रखना, इसको सीक्रेट करने के लिए, इसको जो इसमें नॉर्मली व्हाइट ब्लड सेल नहीं होता है, प्लेटलेट्स नहीं होता है, WBC होता है, थोड़ा मात्रा में WBC होता है, जो कि क्या करता है? उस समय जो अटैक करने में काम करता है, जिस तरह मतलब फॉरेन कंट्री से कोई माइक्रोब्स आया। तो लिम्फोसाइट सेल्स, लिम्फोसाइट्स मैंने लिम्फ साइट्स, इसको लिम्फ के नाम के जानते हैं, लिम्फोसाइट के नाम जानते हैं। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे रेड ब्लड सेल को क्या नाम से जानते हैं? आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट के बारे में जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स होता है, इरिथ्रोसाइट्स। और WBC को हम लोग नॉर्मली ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स में बांटा गया है। दो तरह से हम लोग बांटते हैं किसको? WBC को। इसमें भी होता है WBC दो तरह का, ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। अभी क्या होता है?
अग्रेनुलोसाइट्स मतलब कि जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, और ग्रेनुलोसाइट्स में जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। नॉर्मली ग्रेनुलोसाइट जो होता है इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स होता है, और अग्रेनुलोसाइट होता है मोनोसाइट, लिकोसाइट होता है। तो इतना समझ गए होंगे। और लिम्फोसाइट यानी लिम्फ के लिए दर्शाता गया। और थ्रोम्बोसाइट भी पूछा जाता है। थ्रोम्बोसाइट किसका है? तो प्लेटलेट्स का क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स बोल जाएंगे। ये भी दो तरह का होता है, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स दो तरह का होता है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। यानी टी यानी किससे संबंधित है? थाइमस। किससे? थाइमस। और हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ग्लैंड अगर बचपन में बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है सॉरी, कौन सी ग्लैंड है जो बुढ़ापे को दर्शाती है, यानी बुढ़ापा में वो क्या होती है? लुप्त हो जाती है। तो थाइमस कौन सा होती है? थाइमस। और टी लिम्फोसाइट्स जो है स्प्लाइस्ड होती है, और ये जो बनता है किसमें बनता है? बोन मैरो में। किसमें? बोन मैरो में, जहां हम लोग ब्लड का इरिथ्रोफोरेसिस यानी ब्लड का फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इरिथ्रोफोरेसिस कहते हैं। और ब्लड का जो डिस्ट्रक्शन होता है उसको क्या कहता है? इरिथ्रोलाइसिस कहा जाता है। क्या कहता है? इरिथ्रोलाइसिस। यानी दो तरह का होता है, इरिथ्रोफोरेसिस, इरिथ्रोलाइसिस। इरिथ्रोफोरेसिस मतलब ब्लड का फॉर्मेशन, इरिथ्रोलाइसिस मतलब ब्लड का डिस्ट्रक्शन। तो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट यानी जिसमें बोन मैरो बनता है और जगह कहां मेचर होता है? थाइमस में। और बी लिम्फोसाइट ब्रस्ट ऑफ फैब्रिकस, ब्रस्ट ऑफ फैब्रिकस के नाम से जानते हैं, ब्रस्ट ऑफ फैब्रिकस। और यहाँ पर हाँ एक नॉर्मली भूल हो जाता है और पूछते हैं कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। बी का मतलब क्या होता है? तो बोन मैरो दिया रहेगा क्वेश्चन, ब्रस्ट ऑफ फैब्रिकस दिया होगा। तो बहुत सारे नॉर्मल लोग होते हैं जो बोन मैरो मार देते हैं। बोन मैरो यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्रस्ट ऑफ फैब्रिकस होता है जो कि स्प्लैश्ड होता है ब्लड से बर्ड्स में, बर्ड्स के स्प्लेश ऑर्गन में होता है। तो हम लोग टी जान गए, बी जान गए, लिम्फोसाइट के बारे में जान गए। तो हम लोग अब देखेंगे किसके बारे में? इम्यूनोग्लोबिन के बारे में। इम्यूनोग्लोबिन के बारे में जानते हैं, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, बहुत ही आसान भाषा में सकते हैं। इम्यूनोग्लोबिन जो होता है IgM जो होता है 5 से 10% के बीच में होता है। 75% जो होता है इम्यूनोग्लोबिन G होता है। इम्यूनोग्लोबिन जो होता है 10 से 15% होता है, और 0.02% के हिसाब से होता है। और इसका वेट जो होता है 12 या 13% के हिसाब से होता है। और इसका जो 0.002% होता है, और जो इसका वेट होता है 12% के हिसाब से होता है। ठीक है, इतना देख लिए। अब आसान भाषा में हम लोग इम्यूनोग्लोबिन AGM गेट के बारे में होते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है M गेट, ऐसे भी याद कर सकते हैं, M गेट। तो अब इम्यूनोग्लोबिन ल्यूनिन M के बारे में जानते हैं। ये जो होता है लार्जेस्ट होता है हमारे ऑर्गन में, हमारे जो शरीर है उसमें क्या होता है? लार्जेस्ट मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे पहले होता है लार्जेस्ट। हाँ, इस पर आप क्वेश्चन भी करेंगे। लॉन्गेस्ट, इम्यूनोग्लोबिन G जो होता है लॉन्गेस्ट होता है हमारे शरीर में। इम्यूनोग्लोबिन A जो है, ए जो क्या काम करता है? इम्यूनोग्लोबिन D क्या काम करता है? इम्यूनोग्लोबिन E क्या काम करता है? इम्यूनोग्लोबिन A जो है हमारे ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। किसमें? ब्रेस्ट मिल्क में, टीयर में, ब्लड में, और प्लस म्यूकस। अब यहाँ पर म्यूकस शब्द क्या होता है? म्यूकस वैसा विस्कस फ्लूइड होता है जो कि गॉबलेट सेल्स द्वारा हमारे शरीर में सीक्रेट होता है, जो कि फॉरेन जो होता है, माइक्रोब्स होता है, फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, मान चलिए धूल कण, ये सबको उसको अपने अब में ऑब्जर्व करके निकालने के लिए बाहर जो है म्यूकस सीक्रेट होता है, जिसको गॉबलेट सेल्स द्वारा सीक्रेट होता है। तो ब्रेस्ट मिल्क, टीयर, ब्लड और म्यूकस। इम्यूनोग्लोबिन D ये जो है टी लिम्फोसाइट्स को क्या करे? डिफरेंशिएट बताता है। टी लिम्फोसाइट को क्या बनता है? डिफरेंशिएट बताता है। और इम्यूनोग्लोबिन लास्ट है E, एलर्जिकल सेक्रेशंस। तो देख लेते हैं फटाफट। इम्यूनोग्लोबिन M लार्जेस्ट होता है। इसका जो काम है क्रोनिक डिजीज को या क्रोनिक इलनेस को बताने का काम करता है। क्रोनिक इलनेस, सॉरी एक्यूट इलनेस को। ये जो होता है क्रोनिक इलनेस को, एक्यूट इलनेस को कौन बनाता है? इम्यूनोग्लोबिन M। और IgG जो होता है क्रोनिक इलनेस को बनाता है। एक्यूट और क्रोनिक एक क्या होता है? एक्यूट जो होता है कि वैसा इलनेस, वैसा डिजीज जो कि बहुत समय लंबे तक नहीं चलता हो, यानी बहुत समय लंबे तक नहीं चलता हो, 6 महीने से पहले वाला जो डिजीज होता है एक्यूट में होता है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल फीवर हो गया, फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड होता है, ये सब किसमें आ गया? कि एक्यूट डिजीज में हो गया। और क्रोनिक डिजीज जो कौन बताता है?
लैंग्वेज होता है क्रोनिक इलनेस के लिए, डायबिटीज जो कि इंसुलिन के हार्मोन की, जैसे शुगर का नॉर्मल से आता है, जो कि इंसुलिन की कमी होता है मेरे शरीर में, पेनक्रियास सिक्रेट नहीं कर पाता है उतना, तो ये जो होता है इम्यूनोग्लोबिन जी होता है। एड्स हो गया जो कि HIV वायरस से होता है। तो ये सब जो हो गया बहुत ज्यादा लंबे समय अब चलने वाले डिजीज हैं। एथराइटिस यानी गठिया रोग जिसे कहते हैं वो भी है। अब आ रहा है इम्यूनोग्लोबिन ए, ब्रेस्ट मिल्क टीयर प्लस ब्लड प्लस म्यूकोस में पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा होता है, कौन सा होता है इम्यूनोग्लोबिन ब्रेस्ट मिल्क में टीयर और म्यूकोस और ब्लड में होता है। तो सबसे पहले बता दें कि इम्यूनोग्लोबिन ए जो है ब्रेस्ट मिल्क में 3 तरह का है। ब्रेस्ट मिल्क में इम्यूनोग्लोबिन ए होता है। बचपन में कहा जाता है कि माँ का दूध पिलाओ, क्यों? क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन ए उसमें जाता है, ब्रेस्ट मिल्क में जाता है। अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रोलैक्टिन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन क्या होता है। तो बता दें कि प्रोलैक्टिन जो है एक एंटेरियर हार्मोन है जो कि एक करता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ब्रेस्ट में क्या करता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को करता है। और ऑक्सीटोसिन जो है पोस्टेरियर है जो कि किससे सिक्रेट होता है, पीयूष ग्रंथि, यानी पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो वो करता है सीक्रेट करने का काम करता है। ब्लड को बनाया कौन, ब्लड को कौन कहा बनाने के लिए, तो प्रोलैक्टिन। और कौन सीक्रेट करे, ऑक्सीटोसिन। तो ब्रेस्ट मिल्क में ये हो गया, इसलिए इसको बचपन में कहा जाता है कि माँ का दूध पिलाओ। और IgD 0.02% होता है और वेट में 13% होता है। टी लिपोसाइट डिफरेंशिएट, अब टी लिपोसाइट जो समझे उसमें डिफरेंशिएट बताता है। और लास्ट है इम्यूनोग्लोबिन ई, एलर्जिकल सिक्रेशंस। एलर्जिकल जब हमारे फॉरेन जो सब्सटेंसेस है आएंगे हमारे शरीर में उसको एलर्जिक करने के लिए किस कौन सा इम्यूनोग्लोबिन ई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन, तो कौन सा हो जाएगा IgM। इसमें क्वेश्चन होगा लॉन्गेस्ट कौन सा होता है IgG। ब्रेस्ट मिल्क में कौन पाया जाता है इम्यूनोग्लोबिन A। और टी लिपोसाइट को डिफरेंस कौन करता है D। और एलर्जिकल सिक्रेशन करता है I। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इतना ये समझ लिया, बहुत आसान समझ लिया, इसके लिए थैंक्स।